आजकल ब्रेकअप और ये सब चीज़ें बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं। हम्म। तो क्या हिप्नोसिस के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर इंसान की मेमोरी को बुला सकते हैं? यस, 100%। कई सारे मेमोरीज के ऊपर हमने वर्क किया है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, ट्रॉमा होते हैं। तो ट्रॉमा में जब मेमोरीज परेशान करती है, कई सारे युद्ध आते हैं कि मैं गर्लफ्रेंड की शादी हो गई और मैं सब भूल जाना चाहता हूँ उसके बारे में। तो हम मेमोरीज पे भी, और मेमोरीज के साथ साथ और उस इमोशंस के जो इम्प्रेशंस है, जो अंदर है इम्प्रेशन उस प्यार के, किसी भी इंसिडेंट के, हम इमोशंस को भी और उसके इम्प्रेशंस को भी रिलीज करते हैं ताकि वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। तो क्या पूरी तरह से भूल जाएगा वो इंसान? देखो, दो चीज़ होती है, एक होती है मेमोरी, एक होता है उस इंसिडेंट का इम्प्रेशन। कई बार ऐसा होता होगा अभय कि हमें बचपन में, हम 15 साल के थे मान लो तब, तो 10 साल की उम्र में एक घटना घटी थी। वो हमारी मेमोरी में भी थी और उसका इम्प्रेशन हमारे दिमाग में इतना गहरा था कि जब भी याद आती थी हमें परेशान करती थी। हम्म, अब मान लो हम 30 साल के हो गए, तो अब वो घटना की मेमोरी दिमाग में है, लेकिन अब उसके इम्प्रेशन मिट गए, धुंधले हो गए। नहीं है, मतलब धुंधले हो गया। मैं अब उससे फर्क नहीं पड़ता, मैच्योरिटी के साथ, ग्रोइंग एज के साथ हमने छोड़ दिया हम्म, उसे। वो इंप्रेशन और मेमोरी दो अलग चीज हो गई। तो उसी हिसाब से हम लोग इंप्रेशन और मेमोरीज दोनों पे वर्क कर सकते ओके, तो जैसे कई सारी हॉलीवुड मूवी होती है जिसमें एक मशीन के थ्रू पर्टिकुलर किसी इंसान की मेमोरी हैं। मिटा दी जाती है। तो अगर कोई इंसान हिप्नोसिस के थ्रू मिटाना चाहे तो पॉसिबल है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी मेमोरी को चेंज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, मेमोरी को रीराइट कर सकते हैं ताकि हम बेटर फील कर सकें। बिकॉज ये कई सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। एंड कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए कि एक 40 लोगों के ग्रुप को ना एक वीडियो दिखाया गया कार एक्सीडेंट का, हम्म, और उन्हें कुछ सजेशन नहीं दिया गया दिखाने के पहले, और फिर उनसे पूछा गया। तो उन्होंने उस इंसिडेंट के बारे में जो चीज़ें बताई, कुछ कुछ चीज़ें बताई, ठीक है। तो दूसरी बार जब उन्होंने बोला गया कि आप देख बताओ कि कितना पछाड़ा है कार ने इसको एक्सीडेंट में, तो उनकी पूरी मेमोरी में वो इंसिडेंट अलग तरीके से आ गया। वहां पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी वो बताने लगी जो एक्चुअली वहां नहीं थी। तो हमारी मेमोरी बदली जा सकती है और बदलती है। जब भी हम कोई नेगेटिव कोई इंसिडेंट को देखते हैं, पुराने इंसिडेंट होते हैं, नेगेटिविटी को याद करते हैं, तो वापस दोबारा जब याद करते हैं, 3 4 5 बार याद करते हैं, तो इंसिडेंट एक्चुअली मेमोरी में बदलता रहता है, हमें पता नहीं चलता। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ बता रहे हैं, लाइक हमारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम जब कई बार अलग अलग बार बता रहे हैं तो वो स्टोरी चेंज हो जाती है। तो आप यस, यही कह रहे हैं ऐसे ही सेम होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कुछ बदलता रहता है हमारे माइंड में भी, हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो सर जैसे आपने कई सारे हिप्नोसिस के केस हैंडल किए हम्म। होंगे रियल लाइफ के, तो कुछ एक्सट्रीम केसेस बताएं जहाँ पे आपने हिप्नोसिस को यूज करके किसी की लाइफ पूरी तरह से बदली हो। देखो, बहुत सारे केसेस है, कई सारे। लाइक एक लेडी थी जिसको अस्थमा का इश्यू था। बस मैंने उसे विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई, हिप्नोसिस के थ्रू करवाई। वो पंप लेती थी और 3 महीने में उसका पंप छूट गया। एक और लेडी थी एमपी की, जो पैरालाइज थी। उसने मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप किया। उस बिल्कुल हिल नहीं पाती थी, सिर्फ गर्दन हिलती थी, बॉडी पूरी जाम थी। बस उसने अपने ऊपर 2 ढाई महीने वर्क किया मुश्किल से, और 2 ढाई महीने में उसकी पूरी बॉडी वर्किंग में आ गई। एक इंसान है नोएडा के, जहाँ हम नोएडा में बैठे हैं, जो अर्थराइटिस है, यहाँ बहुत बड़े शॉपकीपर है, गारमेंट की शॉप है उनकी। अर्थराइटिस के कारण ऐसा हो गया था कि उनकी बॉडी मूव करना बंद हो गई थी। हम्म, आई टॉट हिम हिप्नोसिस, वो पर्सनल सेशन लिए, और आज की तारीख में वो अपने बॉडी से सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक करने जाते हैं, और इजीली वॉक करते हैं। हिप्नोसिस से अर्थराइटिस ठीक हो गया? बिल्कुल। ये बिकॉज पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिकॉज हमारी बॉडी माइंड से काम करती है, बॉडी माइंड से कंट्रोल होती है। बट पेन तो रियल घुटनों पे होता है। नहीं, पेन एक्चुअली हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। पेन, हमारा ब्रेन ना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उस डिफेंस मैकेनिज्म के तहत हमारा ब्रेन इम्पल्सेस सेंड करता है पेन के, हम्म, हमें बचाने के लिए। पेन हमारी बॉडी में नहीं होता। फॉर माइंड। एग्जाम्पल, कोई इंसान आके मेरी बॉडी को, नुकीली चीज़ आके मेरी बॉडी को स्क्रैच करे, तो उससे क्या होगा, मेरी स्किन और मेरी नर्व्स को डैमेज होगा। अब उस डैमेज को बचाने के लिए क्या करता है मेरे ब्रेन का जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जानबूझ के यहाँ पे पेन के इम्पल्सेस सेंड करता है, ताकि मुझे पता चले कि इस तरह का डैमेज मेरे बॉडी में हो रहा है, और इसलिए पेन मुझे महसूस होता है। तो अगर माइंड। आपने जेनजी की बात करी, बताऊं आपको। हाँ। अबे, आज के जेनजी, ठीक है, और एक 80s 90s के यूथ थे, टीन थे, जो खून से लव लेटर लिखा करते थे। हाँ, सच बताऊं, उस समय उनको पेन नहीं होता था। ओके, ये सुनने यस, में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन पेन तो बॉडी में होता है, मतलब माइंड ने अगर सिग्नल नहीं भेजा तो पेन हमें बिल्कुल भी फील नहीं बिल्कुल होगा। नहीं होगा, माइंड ने सिग्नल नहीं भेजा तो। तो आपका एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप एक इंसान को हिप्नोटाइज करके उसके हैंड में कुछ भी पिंच कर देते हैं और उसे हम्म, फील भी नहीं होता। बिल्कुल।
तो बिकॉज वो सिग्नल रोक देता हूँ बस। तो फिर जो मेडिकल साइंस में हम हम्म। इसका यूज क्यों नहीं कर सकते? क्यों एनेस्थीसिया देने की जरूरत है? हिप्नोसिस देखो, क्लोरोफॉर्म का जो इन्वेंशन हुआ और उसके बाद जो मॉर्फिन इंजेक्शन हुआ 1945 में, वर्ल्ड वॉर टू जब था, तो उसके बाद ही हिप्नोसिस का एनेस्थीसिया में यूज होना कम हुआ। उससे पहले 19 सेंचुरी में, लेट 80 सेंचुरी में हिप्नोसिस का डेंटल सर्जरी में बहुत वाइडली यूज होता था। ये तो बाद में क्लोरोफॉर्म की इन्वेंशन हुई, मॉर्फिन का इंजेक्शन आया, तब वो डेंटल सर्जरी में कम यूज होने लगा। तो ये ज्यादा बेटर नहीं है एनेस्थीसिया देने से, जिसमें चांसेस होते हैं कि अगर ओवरडोज हो गई तो खत्म हो सकता है इंसान? तो ना उसकी वजह से बिल्कुल, दिस इज द बेस्ट बेस्ट वे। आप हिप्नोटिक एनेस्थीसिया दे दीजिए बस। फ्रांस एंटोन मेस्मर, जो जिन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म और हिप्नोसिस की शुरुआत करी थी, वो स्टार्टिंग में लोगों को डेंटल सर्जरीज और सर्जरीज के पहले हिप्नोटिक एनेस्थीसिया देते थे। और मैंने भी कईयों को हिप्नोटिक एनेस्थीसिया दी है, पेनलेस डिलीवरीज में फीमेल्स की। ओके। यस, और डेंटल सर्जरीज में। तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट हम जानते नहीं, इसलिए हमें वो चमत्कार और बहुत बड़ी चीज लगती है, बट इट्स वेरी नॉर्मल थिंग इन हिप्नोसिस।